जय माता दी भक्तों। आज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं और जितने भी लोग ये जो वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों को यहाँ से बतला रहा हूँ एक ऐसा पावरफुल मंत्र, एक ऐसा उपाय। इस उपाय को आपने उसी के ऊपर करना है जिसके ऊपर तंत्र विद्या लगा है। और जैसे यह आप उपाय करोगे तो जिसके ऊपर तंत्र विद्या लगा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लगा हो, चाहे भूत प्रेत लगा हो, जादू टोना लगा हो, उसके दुकान में, उसके कार्य में कोई तरक्की ना हो रहा हो, या फिर कहना चाहिए कि किसी भी प्रकार का बंदिश लगाया गया हो, या तरह तरह प्रकार के क्यों ना नजर लगाया गया है, काला जादू लगाया गया है, वो सभी चीज हमेशा हमेशा के लिए पलट जाएगा। अब वह पलटेगा इस तरीके से कि अगर किसी ने भेजा है, जी हाँ, अगर किसी ने भेजा है तो उलट के जाके उसी को लगेगा, और वो भी इतना डबल तिबल पावर से जाके लगेगा कि जिसने लगाया है वो उसके जिंदगी में भूल जाएगा कि फिर से किसी के ऊपर तंत्र विद्या जादू टोना करना चाहिए, क्योंकि वह आपका अपना खुद का रोना रोएगा। जी हाँ, वह अपना खुद का रोना रोते हुए फिरेगा, फिर उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इसमें एक ही प्रकार का तंत्र विद्या नहीं लगता, मैं आपको बतला रहा हूँ, बहुत से प्रकार के तंत्र विद्या लगता है। मान के चलो किसी ग्रह नक्षत्र का भी उतार चढ़ाव हो जाता है, जिसके कारण से इंसान को क्या होता है कि कुछ समय के लिए उसका जो तकलीफ है वो बढ़ जाता है। कभी कभी किसी का ग्रह नक्षत्र लगन, लग्नेश, इष्ट देव, पितृ देव, कुल देव इत्यादि किसी में अगर कोई अड़चन आ गया या कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ गया, उसके वजह से भी आपको कभी कभी परेशानी उठाना पड़ जाता है। तो देखिए, ये जो मैं क्रिया बतला रहा हूँ इसमें होगा ये कि अगर आपका ग्रह नक्षत्र है ना, लगन, लग्नेश, इष्ट देव, पितृ देव, कुल देव में भी कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने तंत्र विद्या कर दिया है तो वह उलट के उसी को लग जाएगा। अब मैं आप लोगों को इसका मंत्र बतलाऊंगा और इसका जो छोटा सा विधि है वो बतलाऊंगा। आप इसको कीजिए। जैसे आप इसको प्रयोग लाओगे अपने जिंदगी में, आप लिख के ले लो, किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र बाधा कभी भी आपको टच भी नहीं कर पाएगा। देखिए, ये जो मैं मंत्र बतलाऊंगा तो सर्वप्रथम मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। जी हाँ, जैसे कि कोई हथियार है, हथियार को धार करना पड़ता है, तो जितना ज्यादा आप हथियार को धार करोगे उतना ज्यादा हथियार अच्छे से काम में आप उपयोग ला सकते हो। उसी प्रकार जो मंत्र होता है उसको भी धार करना पड़ता है। यह मंत्र मां महाकाली का तंत्र वापसी का मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से आप बड़े से बड़े जो भी तंत्र बाधा लगा है उसका काट कर सकते हो। सर्वप्रथम मंत्र को आपको सिद्ध करना है। मंत्र को आपको सिद्ध ऐसे करना है कि किसी भी अच्छे मुहूर्त में रात्रि को, जी हाँ, शाम को या रात्रि को मंत्र को 108 बार पढ़ना है, तो इसमें आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जैसे दिवाली, होली, हरेली, अमावस, पूर्णिमा, दशहरा, ग्रहण काल इत्यादि कोई भी अच्छे तिथि वार में मंत्र को 108 बार दीपक जला के महादेव के मंदिर में पढ़ने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब इसका आपको प्रयोग करना है, किसी के ऊपर तंत्र बाधा जादू टोना लगा है, तो आपको एक नारियल लेना है। जी हाँ, एक नारियल लेना है पानी वाला अच्छे से, और जो रोगी है उसके सिर से, अगर खुद के ऊपर लगा है तो खुद के भी ऊपर प्रयोग कर सकते हो। जो रोगी है उसके सिर से पैर तक नारियल को 7 बार उतारा करना है। जी हाँ, 7 बार। और जैसे जैसे आप नारियल को उतारा करते जाओगे, यह जो माँ महाकाली का तंत्र वापसी का मंत्र है उसको भी पढ़ते जाओगे। सिर से पैर तक एक बार उतारा किया तो एक बार पढ़ लिए, 5 बार में 5 बार, 7 बार में 7 बार। फिर उस नारियल को आप दूर में ले जाइए, जहां पे 3 रास्ता हो, मतलब 3 पट्टा हो, या 4 रास्ता हो, चौराहा हो, वहां पे जाके आप छोड़ दीजिए और बगैर पीछे मुड़े आप घर आ जाइए। इसमें होगा ये कि जो लगा है वह हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा, और जिसने लगाया है उसके ऊपर लग जाएगा। अगर वास्तु दोष होगा तो शांत हो जाएगा। जी हाँ, अगर वास्तु दोष ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होगा तो शांत हो जाएगा। अगर दुश्मन का किया कराया होगा तो उलट के दुश्मन के ऊपर लगेगा, फिर उसका उठना बैठना मुश्किल पड़ जाएगा। अब देखिए, ये सिद्ध करने का हो गया, इसका बतला दिया है ना मंत्र को। अब जो नॉर्मल तरीके से लगा है उसको भी बता दिया कि वो भी निकल गया।
अगर कोई हैवी चीज लगा है, मतलब कोई बहुत बड़ा चीज लगा है, तो उसको क्या करना है, जैसे आप नींबू से आपको प्रयोग करना है, जैसे नारियल से प्रयोग किए ना, 7 बार उतारा किए, तो आपको नींबू से उतारा करना है। अगर कोई खतरनाक चीज लगा है तो नींबू से क्यों उतारा करना है? देखिए, तंत्र जगत में देखिए 100 जीव में जितना ताकत होता है उतना एक नारियल में होता है। जी हाँ, आप ध्यान रखें, 100 जीव का एक नारियल होता है और 100 नारियल का एक नींबू होता है। मतलब नींबू में बहुत ज्यादा निगेटिव ऊर्जा को खींचने का शक्ति होता है, नारियल से भी ज्यादा। तो नॉर्मल चीज लगा है तो नारियल से उतारा कीजिए, और बहुत ही प्रबल चीज लगा है तो आप नींबू से उतारा कीजिए। तो इसमें क्या 100% वो जो शक्ति है वो निकल जाएगा। अगर किसी प्रकार का समझ ना आए, कोई राय परामर्श लेना हो, कोई जानकारी लेना हो, कोई कार्य करवाना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो आप लोग स्क्रीन देख रहे हो उसके नीचे में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, उसमें भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को मंत्र पढ़ के बतला रहा हूँ। मंत्र आप लोगों को आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। मंत्र है, अरघट्टी झन खा, मरघट्टी झन खा पर के पूत, कारी प्यूरी चौर मुठ झन मार, मुठ में ठेस लगाओ, नंदिया पार नहकाओ, जाकल लगाए वही लखाए, उलट मुठ पलट टोना, काकर फिरोई मोर फिरोई, माँ महाकाली के फिरोई, जा फिर जा। मंत्र सिर्फ इतना सही है। मंत्र आप लोगों को आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। मंत्र को कंठस्थ याद कर ले, मंत्र को अच्छे से सिद्ध कर ले, हो सके तो हर साल 1 बार 2 बार सिद्ध करे। और कभी भी मौका मिले, कोई भी रोगी मिलता है तो उसके ऊपर यह परोपकारी कार्य करे। जो भी तंत्र बाधा लगा है वह हमेशा हमेशा के लिए निकलेगा। ये मेरा खुद का किया हुआ प्रयोग है, मेरे गुरु द्वारा लिया हुआ मंत्र है। जय माता दी भक्तों।